समस्त रेड क्रॉस के आजीवन सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 जनवरी 2023 को दोपहर 3:30 बजे दिन सोमवार को वार्षिक आम सभा का आयोजन मोहन सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित है। सभी समस्त आजीवन सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में पहुंचकर अपनी सहभागिता प्रदान करें। हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। ओबीसी महासभा द्वारा मनाया जाएगा क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह। रीवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समाज के संयुक्त तत्वाधान पर ओबीसी महासभा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। इस वार्ता के दौरान बताया गया कि 8 जनवरी को पदमधर पार्क में सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह के रूप में ओबीसी महासभा का आयोजन होगा, जिस पर प्रदेश व शहर के महासभा के सदस्यों के साथ मुख्य अतिथियों की शिरकत होगी। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान सतेंद्र सिंह गुड्डा, मृगेंद्र सिंह पप्पू कनौजिया, अरुण सिंह मुन्ना के साथ ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। वह 8 जनवरी के आयोजन की बनाई गई नीति। मैं भूपचंद पटेल, पूर्व सांसद रीवा। आज की जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है वो 8 जनवरी को होने वाले SC, ST, OBC माइनॉरिटी के तत्वाधान में ओबीसी महासभा का बहुत बड़ा आयोजन है, जो सावित्रीबाई फुले जयंती के रूप में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है तो रीवा में ये पखवाड़े के रूप में, जयंती तो 3 जनवरी पे थी, लेकिन ये पूरे पखवाड़े के रूप में 8 जनवरी को रीवा में बहुत बड़ा कार्यक्रम। कौन से लोग इसमें शिरकत करेंगे? इसमें मुख्य अतिथि जो है तो सियावल के विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जी हैं, और पूर्व मंत्री पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं। रैगांव की MLA श्रीमती कल्पना वर्मा जी हैं, और बैजनाथ कुशवाहा जी हैं विधायक सबलगढ़। कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुंदर पार्क में। के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है कि जो देश में जब ये ओबीसी की जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना के संबंध में है कि इस देश में तो हर जाति और बिरादरी की, हर वर्ग के लोगों की जनगणना की गई, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो देश में आधे से ज़्यादा है, 54% है, ऐसे लोगों की जनगणना नहीं की जा रही है। अब जब कोई रिजर्वेशन की बात आती है तो सरकार कहती है कि अभी रिजर्वेशन, ये जनगणना नहीं हुई, ये नहीं हुआ, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जो है ओबीसी से आते हैं, क्या कहेंगे आप? तो प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, मैं तो उनका आप राष्ट्रीय प्रेरणा की बात करें, महात्मा देते अगर ओबीसी को प्रधानमंत्री, नहीं तो उन्हीं से ये मांग है हम लोगों की कि आप ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ सारा पूरे देश में ओबीसी जो है गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, दलित है, अनपढ़ है, गरीब है। तो मिला के सम्मेलन में ओबीसी की आवाज उठाई जाएगी। SC, ST, OBC माइनॉरिटी चारों ST, ST माइनॉरिटी चारों बराबर। नजदीक आ रहा है, इस पर क्या ये तैयारियां हैं क्या? ये तो सब चुनाव की ही तैयारियां हैं, ये सब चुनाव की हिस्सेदारी की भागीदारी है। इसमें हमारे लोगों की ये है कि जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये चुनाव की तैयारी है। ये सब जिले में लगभग 8 विधानसभा है, क्या मानते हैं कि आप 8 विधानसभा में ओबीसी महासभा अपना प्रत्याशी उतारेगी? हाँ, उतारेगी सर। क्या रहेगा चुनाव के लिए? वो वक्त बताएगा। रीवा में आपका चेहरा कौन है? रीवा में हमारा चेहरा गुड्डा भाई, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया ओबीसी महासभा के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ओबीसी महासभा के माध्यम से? हम 4 भाई जो ओबीसी, ST, SC अल्पसंख्यक लोग हैं, हम लोगों की जनसंख्या इस देश में 90% है। लगातार 75 वर्ष हो गए, स्वर्ण जयंती मना ली गई, लेकिन अभी तक हम लोगों की ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। ना तो हमको ज़मीन में अधिकार है, ना तो हमें राजनीति में अधिकार है, ना नौकरी में अधिकार है, ना कहीं किसी चीज़ में। जो ओबीसी की इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी गिनती ही आज तक नहीं हुई। उसके लिए एक महा आंदोलन
सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के माध्यम से हम लोग पतंजलि पार्क में मनाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से मैं क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों की जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही तो हम लोग लगातार आंदोलन में शामिल रहेंगे और आने वाले समय में हम लोग इकट्ठा होकर राजनीति में भी आएंगे, जहां से संविधान लिखा जाता है ऐसे सदनों में पहुंचने का और अपने भाइयों का ST/SC और OBC अल्पसंख्यक के लोगों को पहुंचाने के कार्य में हम लोग मदद भी करेंगे। कितने वर्ष हो गए हर जगह संगठन ST/SC पिछली सरकार अनदेखा करती है, कहीं न कहीं संगठन में जात के लोगों में या ST/SC OBC जो सभा बनाई गई तो जागरूकता का अभाव है, कहीं न कहीं ये अभी तक पीछे है। बिल्कुल, इन लोगों को जागरूक कैसे करेंगे आप? उनको अगर हमारी जातिगत जनगणना हो जाए और हमको ये पता चल जाए कि हमारी संख्या क्या है, अगर हमारी संख्या पता चल जाए कि हम 100 हैं और हमें 4 भागों में बांटना है तो 25-25 लेना आवश्यक है, तो उस समय हम लोगों को जागरूकता आ जाएगी। हम लोगों की जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराई जा रही कि मुट्ठी भर लोग आज शासन में हैं, मुट्ठी भर लोग आज पूरे कब्जे में किए हुए हैं। उनका जो प्रेकोडंडा है इतना बड़ा है क्योंकि उनके पास सरकारी धन है, धन के दम पर वो लोग राजनीति में काबिज है, वो लोग सत्ता में काबिज है और उसी के कारण आज जो असमानताएं समाज में फैली हैं प्रमुख कारण यही है। जागरूकता कहीं न कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में जागरूकता नहीं, लोगों में जागरूकता है, लोग अपनी मंच पे बात नहीं कर पाते क्योंकि ना उनका कोई मंच है, ना उनका कोई प्रचार प्रसार का माध्यम है। इस दुनिया में जितना व्यक्तित्व और विचार महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा प्रचार और प्रसार भी महत्वपूर्ण है। प्रचार प्रसार की कमी के कारण लोगों की बातें नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाती और वो लोग मेहनतकश लोग हैं और वो लोग अपनी खेतीबाड़ी में, अपने मेहनतकश लोगों में, मजदूरी में, सब चीज़ों में लगे हुए हैं और उनको अभी जानकारी ही नहीं कि हमारी जनसंख्या क्या है। और हम अपने वोट के माध्यम से, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया था, उस वोट के माध्यम से हम अगर इकट्ठा करें और अपने लोगों को जिताने का काम करें तो हम लोगों को अधिकार देने का काम करेंगे। कोई भी दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे 65 साल कांग्रेस शासन की हो, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ गई। मोदी जी आए, मकान का लालच दिए, लेकिन मकान गल्ला का लालच दिए, वहीं घर घर शराब बिकने लगी। वही आदमी वहीं से अनाज गल्ला लेता है, वहीं पे किराने की दुकान में बेच के उसी का पैसे का वापस सरकार के पास चला जाता है। नीतियाँ तो वही की वहीं रखी हुई हैं, कोई ऐसी नीति नहीं बनी है कि गरीब का घर बन जाए। नई शिक्षा नीति आज ऐसी आ गई है, क्लोज मर्ज एंड क्लोज, मर्ज कर दो या क्लोज कर दो। अगर बनारस का उद्धार हो सकता है, अगर उज्जैन का उद्धार हो सकता है, आज प्रयागराज का उद्धार हो सकता है, तो अवश्य ही स्कूल का उद्धार हो सकता है। आज इंग्लिश मीडियम का जमाना है, गरीबी चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति की आय घटी है, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं। ये क्या मैसेज है? राजसी व्यवस्था थी, ये चाहते थे कि लोग पढ़े ना, पढ़ने के माध्यम से वो संविधान को जाने ना, और इसी कारण आज स्कूल को खोलने की जगह मंदिर बन रहे हैं, पर्यटक स्थल बन रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या स्कूल में, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा मीडियम के बच्चों की भर्ती नहीं हो सकती? क्या वहाँ पर स्कूल में अच्छी भर्ती करके बच्चों को गांव में नहीं रोका जा सकता? लेकिन सरकार की नीति है गरीब पढ़ने ना पाए। आज राज पैलेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या है मूलभूत उद्देश्य आपका? हमारा ओबीसी महासभा का ये ज्योतिराव फुले की, जो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, और इस माध्यम से ये खासकर ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें भाईचारा जोड़ो। जिस प्रकार हमारा 20 दशक पहले जिस प्रकार हमारा जो टूटा था भाईचारा, उसको जोड़ने का एक माध्यम है और हम लोग इस माध्यम से आज सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लड़ाई हमारी सीधे भागीदारी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, क्योंकि हम लोग लगातार 76 वर्ष से वोट देते चले आ रहे हैं। सरकारी नीतियों में भागीदारी की, हर चीज में भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि 75 साल से हमें हमारे ओबीसी वर्ग को, SC/ST को वंचित रखा गया
और हम लोग तो लगभग रिजर्वेशन हम लोग को तो शून्य है। यहाँ के कहने का मुख्यमंत्री पिछला से 20 साल से हैं, लेकिन हमें इस प्रकार पूरे देश में 27% लागू है, यहाँ हमारे 14% लागू है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, जैसे जाति जनगणना हमारा मुद्दा है, इन मुद्दों को जब सरकारें, जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही, हमारे मुद्दे किसी ने नहीं छुआ। कमलनाथ 14 महीने थी सरकार, उन्होंने हमारे मुद्दों को नहीं उठाया। अब जो दल हमारे मुद्दे, ओबीसी के मुद्दे पूरा करेगी, उसी के साथ हमारा जो हम उनकी बात करेंगे। और रही बात हिस्सेदारी की, आज प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो 230 सीटें में से 117 सीटें ओबीसी को चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 52% पूरे देश, खासकर प्रदेश के अंदर सरकार चाहते हैं और सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। और जो दल हमारी हिस्सेदारी रहेगा, हम उसी की बात करेंगे।